प्यारे बच्चों नमस्कार। आइए हम बात करते हैं एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 1.6 जो कि लास्ट चैप्टर है। पिछली वीडियो में हमने बात कर लिया है सभी चैप्टरों के विषय में। तो इस चैप्टर पे चलने से पहले आप देख रहे हैं लिखा गया है कि निम्न का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें कुछ घातांक लिखे गए हैं। तो वास्तविक संख्याओं के घातांकों के नियम के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन पर आएंगे। तो क्या है, पहला है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, पहले भी पढ़े होंगे लेकिन अभी जानते हैं। जैसे a की पावर m है इंटू a की पावर n है, तो अगर आधार सेम है और पावर अलग अलग हैं तो इस तरह से ये जुड़ जाती हैं, a की पावर m प्लस n। दूसरा है a की पावर m और उसकी पावर n है, तो बच्चों इस तरह से इसका कर सकते हैं हम a की पावर m इंटू n। और यदि आपके पास है a की पावर m इंटू b की पावर m, तो इसको लिख सकते हैं a b की पावर m लिख सकते हैं। और बच्चों अगर आपके पास ऐसा आ जाता है a की पावर m बटे a की पावर n, इसको लिख सकते हैं कि पावर m माइनस n। तो ये सारे फार्मूले आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर को लगाने से पहले। और कभी कभी ऐसे भी आ जाता है, जैसे a की पावर माइनस m है, इसको कैसे लिख सकते हैं 1/a की पावर m। तो चलिए इन फार्मूलों से हम इस चैप्टर को बहुत आसानी से लगाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है 64 की पावर 1/2। तो 64 की पावर 1/2 है, तो हम 64 का गुणनखंड करके उसको पावर के रूप में लिख सकते हैं। तो 64 को कैसे करेंगे आप समझ रहे हैं, यहाँ पर 1/2 है, हम 64 को ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 8 की पावर 2 को 64 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ आप 64 को लिख सकते हैं 8 की पावर 2 इंटू 1/2। अभी ये फार्मूला है, आप देख सकते हैं a की पावर m की पावर n, यहाँ पर फार्मूला है m इंटू n। इस तरह से दोनों का गुणा करा दीजिए, 2 गुणे 2, ये 2 से 2 कट गया, आपका आंसर 8 आया। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा है आपका 32 की पावर 1/5। अब 32 को अगर गुणनखंड करें उसकी पावर 5 आ जाए तो और आसानी हो जाएगी। तो 32 लिखिए, उसका गुणनखंड करते चलिए, 2 × 9 2 × 12, 2 × 8 16, 2 × 4 8, 2 दूनी 4, 2 × 9 2, यानी 2 कितनी बार आया, 5 बार आया। तो हम लिख सकते हैं कि 2 की घाते 5 की पावर 1/5, तो एक वही फार्मूला नंबर 2 लगेगा, 5 गुणे 1/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 आंसर आया। इस तरह से तीसरी सवाल देखेंगे। 125 है, 125 की पावर 1/3। तो यदि आपको याद हो तो 5 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 125। तो 125 को हमने 5 की पावर 3 लिखा, तो यहाँ लिख सकते हैं 5 की पावर 3 इंटू 1 की पावर 1/3। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये है आपका आंसर। इस तरह से बच्चों आपकी तीनों सवालें बहुत ही जल्दी से लग गई। देखते क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी क्या करना है, निम्न का मान ज्ञात करना है और क्वेश्चन 4 दिए गए हैं, तो एक एक करके हम लगाते हैं। तो इस 9 को हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 9 के बराबर होता है 3 की घाते 2। तो यहाँ लिखिए 3 की घाते 2 गुणे 3/2, पहला क्वेश्चन। 2 से 2 कैंसिल, 3 की घाते 3 बचा, जिसका मान 27 हो गया। ये लग गई पहली सवाल। अब दूसरी देखेंगे। आपके पास है 32 की पावर 2/5। तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 की घाते 5, करके देखते हैं 16, अभी करे थे फिर से कर दे रहे हैं। 32 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 की घाते 5। तो लिख दीजिए 2 की घाते 5 गुणे 2/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 की पावर 2, यानी क्या आया 4। आइए तीसरे में क्या है, 16 की पावर 3/4। अब 16 को हम लिख सकते हैं 16 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 की पावर 4। तो लिख दीजिए 2 की पावर 4 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस गुणनखंड आना चाहिए और फार्मूला आपको पता होना चाहिए। 1/3 है पावर में माइनस में, तो 125 को हम लिख सकते हैं 5 की घाते 3। तो लिख दीजिए 5 की घाते 3 माइनस 1/3, ये
5 की पावर -1 आया बच्चों। अभी बताया गया, अगर आपका पावर में माइनस हो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/5, ये आपका आंसर आया। इस तरह से दूसरी सवाल आपकी कंप्लीट होती है। चलिए देखते हैं तीसरे में बताया गया कि निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तीसरी सवाल देखिए, निम्न का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन है पहला, 2 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर 1/5। कौन सा फार्मूला लगेगा आप देख लीजिए यहाँ पर, a की पावर m a की पावर n, तो यानी क्या हो जाएगा, a की पावर m प्लस n पहला फार्मूला। तो यानी हो जाएगा ये 1/3 प्लस 1/5। इसको ऐड करना आप लोग पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में। क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा, ये आया ऊपर 5 प्लस 3/15 यानी 8/15, 2 की घाते 8/15। इस तरह से आप पहला क्वेश्चन लगा सकते हैं। बच्चों इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया उतारने में, यहाँ 2/3 है। तो यदि 2/3 है तो कैसे करेंगे, यही नीचे हम कर देते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा उतारने में गलत हुआ। तो 2 की पावर यदि यहाँ पर 2/3 हो और 2 की पावर 1/5 हो तो इसको ऐसे लगाएंगे 2/3 प्लस 1/5, यानी हो जाएगा 5 दूनी 10 प्लस 3/15 यानी 13/15, 2 की पावर 13/15। ये सवाल ऐसे लग जाएगी। पहली सवाल ये है, यहाँ पर 1 की जगह हमने 2 नहीं रखा था। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है, 1/3 की घाते 3, 1/3 की घाते 3 फिर उसके पूरे की घात 7 है। इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करते हैं, 1 की घात 7 है और 3 की घात 7 है, तो यहाँ पर फार्मूला आपका ये लग गया, m इंटू n हुआ, यानी 1 का 7 बार गुणा कराएंगे तो 1 ही आएगा, 3 गुणे 7 यानी 1/3 की घात 21। अब बच्चों इस कोई ज़रूरत नहीं है कि आप 21 बार लिखें, इसको हम इस तरह पलट भी सकते हैं सीधा। यहाँ पर 21 प्लस में है, ऊपर जाएगा 3 की घात -21 कर सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। अब 3 नंबर देखिएगा, 3 नंबर में है 11 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/2 बटे 11 की पावर 1/4, a की पावर m बटे a की पावर n, यानी a की पावर m-n। फार्मूला नंबर 4 लगा दीजिए। यहाँ आया 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, इसको हल कर सकते हैं। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो 2 से गुणा कराना पड़ेगा, यानी आपके पास आ जाएगा 11 की पावर 2 माइनस 1/4 यानी 11 की पावर 1/4। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है 7 की पावर 1/2, 7 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर 1/2। इस तरह a की पावर m इंटू b की पावर m, a की पावर m b की पावर m, ये क्वेश्चन में हम ये फार्मूला नंबर 3 लगाएंगे, हो जाएगा a b की पावर m, यानी 7 गुणे 8 की पावर 1/2 यानी 56 की पावर 1/2। तो बच्चों इस तरह से हम आज इस चैप्टर को पूरा कर दिए। आप लोग इसको दोहराइएगा, लगाइएगा, जहाँ ना समझ में आएगा फिर से जो है कमेंट करके पूछिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। सार्थक स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। जो अभी विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं, कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, वो लोग घर बैठ करके इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई करें। तब तक के लिए नमस्कार।